बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी चंदन सागर जी महाराज की। स्वच्छतम भारत अभियान के अंतर्गत लगातार 7 बार प्रथम स्थान प्राप्त देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संका शब्दान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मनीषी के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का आनंद लें। शंकाएं हमारी आपकी होंगी और समाधान मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखाग्र से होगा। तो चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकर लगाएंगे। बड़े परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह है शंका समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए अनुज जी मालथोन पूरी टीम के साथ में जो रात दिन लगे रहते हैं और अभी भी उनको आज जाना था। पूरे लोग वहीं चले जाओ, वहीं आ जाओ सभी लोग, सभी लड़के युवा लोग वहीं आ जाए। जो माइक की व्यवस्था देते हैं वो भी आ जाओ। और उसके बाद में प्रशांत सुनीता, एक मिनट, प्रशांत सुनीता सोनम शुभम जैन जी गुणायतन की ट्रस्टी है सुर्खी से मनिया भोपाल से। त्रिमुनि राजों के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 महर्षि। और चुलक जी के चरणों में इच्छा में महर्षि एक जिज्ञासा थी कि आज जो युवा हैं वो नए नए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनमें एक कोई स्टार्टअप जैसे किसी ने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया और 3 साल चलाया, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्या 4 बातें हैं आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ जिनसे वो अपने गोल को अचीव करें और अपने व्यापार में ग्रोथ करें, उनमें जो समस्याएं आती है उसका समाधान मिले उन्हें। देखो ऐसा सवाल मुझसे पूछा, ये सवाल तो किसी विशेषज्ञ से पूछते तो ज़्यादा अच्छा, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चे स्टार्टअप में जाए बहुत अच्छा है, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि स्टार्टअप में जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। करने से पूर्व अपनी पृष्ठभूमि जरूर देखना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है नो रिस्क नो, ये सब चीज़ें कहने के लिए सही है, पर जीवन के यथार्थ से जोड़ करके चलना चाहिए। इस तरह के कार्यों में उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जिनके पास किसी प्रकार की फाइनेंशियल चिंता ना हो, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अथवा जिनको कोई स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला। ऐसे लोग यदि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कदाचित उसमें पूरी तरह सफल न भी हों तो उसमें चिंता नहीं होती। लेकिन जो लोग केवल दूसरों की नकल या
कंसल्टेंट के सब्जबागों पर या खुद के अतिरिक्त उत्साह और उमंग से प्रेरित होकर इस तरह के काम कर लेते हैं, कई बार वो घोर हताशा से ग्रसित हो जाते हैं और वो इतना ज़्यादा लोड ले लेते हैं कि फिर उठ भी नहीं पाते। तो इन सब बातों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अपनी प्रतिभा को कभी कमतर नहीं आंकना, लेकिन अपनी क्षमता को कभी भूलना मत। फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छे से समझ करके चलना चाहिए और उसको देखकर समझ करके जो काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको कठिनाई नहीं होती। और जो इसको अनदेखी कर देते हैं, उनके सामने बहुत समस्या आती है। तो या तो हम पहले कोई छोटा मोटा काम कर लें और नहीं है तो कोई जॉब कर लें, फिर आगे बढ़ कर के काम करने की कोशिश करें। और या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, उसका बहुत अच्छा सपोर्ट हो, उसको देख के आगे बढ़े। कई बच्चे ऐसे भी, कई लोग ऐसे करते हैं, स्टार्टअप में अपनी कंपनी को चालू करते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और कोई अच्छा ऑफर आता है तो उसको बेच करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये भी बुरा नहीं है। फिर वो नया प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें लालच नहीं करना चाहिए, संभावनाओं को देखकर काम करना चाहिए। एक वाक्य में बात कहूँगा, व्यक्ति को कदम दर कदम चलने बढ़ने की बात सोचनी चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये प्रयास किया जाए तो किसी प्रकार की चूक नहीं होगी और ऐसा न करने के परिणाम अक्सर बुरे होते। नमस्ते महर्षि। प्रशांत, सुनीता, सोनम, शुभम, जैन, सुटी, सिमनिया गुणायतन की ट्रस्टी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे महेश कुमार जैन दुजेरिया। नमोस्तु महाराज जी। सभी मुनि महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम खुद कुछ टारगेट सेट करते हैं तो उस समय जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, कोई क्या कहेगा, तो उस समय वो नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर कैसे करें और पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें? अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ तो नेगेटिव थॉट्स कम होगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। प्राय लोग अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण इस तरह की मानसिकता से ग्रसित हो जाते। यदि व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना ले तो उनके सामने ये स्थितियाँ कभी हावी नहीं होती और वो अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो धीरे 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 अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना। नमोस्तु महाराज। महेश कुमार जैन दुजेरिया श्री, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैनागम पाठशाला नंदीश्वर कॉलोनी। यह पाठशाला परम पूज्य निर्वीत सागर जी महाराज के द्वारा खुलवाई गई है। उसकी आज शिक्षिकाएं यहाँ पर, इसमें लिखा नहीं, श्री दिगंबर जैनागम पाठशाला नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़, और ये प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध है। इसकी शिक्षिकाएं उपस्थित नहीं है क्या? दोनों ही नहीं, महेश कुमार जैन भी नहीं। चलो, दोनों नहीं, बारिश हो रही। तब तक रजनी गोदा, रजनी राकेश गोदा, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे विवेक जी जैन सिंगापुर। हाँ। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज देश में कट्टरता, नक्सलवाद, आतंकवाद और जिहाद बड़ी तेजी से पनप रहा है। रोटी, जिसमें रोटी छीनने आती है, कपड़े नोचले आते हैं, मकानों पर कब्जा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम अपने धर्म और अपने धर्मायतनों की रक्षा कैसे करें गुरुदेव? देखिए, इस तरह की जो भी प्रवृत्तियां हैं बहुत ही चिंताजनक और गंभीर, और इस विषय में पूरी समाज को, पूरे देश को जागरूक होने की ज़रूरत है। एक ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है कि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित न हों, और यदि निर्मित हो तो उसका हम अच्छे तरीके से सामना कर सकें। जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थिति एक अच्छे सुशासन का द्योतक नहीं है। हमें जंगल राज से समाज को बचाना चाहिए।
और इसके लिए प्रशासनिक पकड़ भी बढ़ानी चाहिए और इसके लिए प्रशासन को सचेत करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव हम अपने आप को संगठित कैसे करें? अपने आप को सचेत करने के लिए आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना होगा, तन से, मन से, धन से, शक्ति से भी, युक्ति से भी। विवेक जी जैन सिंगापुर और तैयार रहेंगे डॉक्टर पंकज जैन सीहोर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये प्रश्न मैं भावना योग शिविर के टाइम पूछना चाहता था लेकिन किसी कारणवश नहीं पूछ पाया। महाराज जी, कई कंपनियां के नाम सुनते ही साथ उनके विज्ञापन की याद आ जाती है। जैसे कि एक निरमा कंपनी थी तो वो विज्ञापन याद आ जाता है कि वॉशिंग पाउडर निरमा और दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए। ऐसे ही महाराज श्री, भावना योग का नाम सुनते ही साथ ही मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये अपने आप ही याद आ जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्रोध कषाय के लिए मुझे शांत रहना है, आपने ऐसा बताया है, क्या मान माया और लोभ कषाय के लिए भी इसी तरह के 3 मिल सकते हैं? एक सूत्र अपना लो, सब ठीक हो जाएंगे। मुझे सहज रहना, समझ गए? अब पर्टिकुलर जैसी बीमारी वैसा इलाज। क्रोध के लिए हमने इसलिए कहा क्योंकि इसके मरीज ज़्यादा है। मान के लिए मुझे विनम्र रहना है, जी महाराज, मुझे नम्र रहना है। ये प्रवृत्ति हम अपना कर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ पंकज। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर पंकज जी जैन सीहोर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में वीके जैन साहब इंदौर जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न के पहले एक आधा मिनट का मैं एक आशीर्वाद चाहता था महाराज जी। एक वर्षों से मेरी तमन्ना थी, मेरी इच्छा थी और कि मैं आपके सानिध्य में पर्युषण पर्व में शिविर अटेंड करूं और वर्षों से ये एक मेरी इच्छा चली आ रही थी कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में आपके सानिध्य में एक मंडल लेकर मैं भी उसमें सम्मिलित हो सकूं। तो गुरुदेव, मेरी दोनों ही भावना है, आपका दोनों में मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं दोनों काम निर्विघ्न संपन्न कर सकूं। सवाल। प्रश्न यह है महाराज जी कि हम सभी के लिए एक आराध्य मंत्र, लमोकार मंत्र होता है, उसी तरह एक आराध्य भावना है हमारी भक्तांबर स्त्रोत होती है। भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से कई चमत्कार भी सिद्ध हुए हैं और हम भी उसको महसूस करते हैं। परंतु महाराज जी, उसके बाद जो प्रत्येक काव्य की अलग अलग व्याख्या है कि इस काव्य को पढ़ने से ये चमत्कार होता है, ये फायदा होता है और होता भी है, इसका प्रादुर्भाव कब से हुआ गुरुदेव? ये सब हम लोगों के मानसिकता का फल है। पूरा पढ़ो सब फल मिलेगा, लेकिन लोगों का ध्यान जब इधर उधर भटकने लगा तो इसकी इस तरह से प्रभावना बना दी गई, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये करोगे, ये करोगे, और सब करो तो सब हो जाएगा, वो होगा ही नहीं और किसी तरह की बाधा ही नहीं आएगी। ये प्रयास होना चाहिए। ठीक गुरुदेव। और आपने जो भावना व्यक्त की, अच्छा, इंदौर में मौका है जी महाराज, और सीहोर ज़्यादा दूर नहीं है, लाभ उठाओ। महाराज जी, पिताश्री मेरे कहते थे कि कुछ भी काम करना है उसके पहले रिजर्वेशन करा लो, 4 महीने पुण्य का आश्रम मिलता रहता है। तो क्या ऐसा सिद्ध चक्र विधान में कोई टोकन मनी का प्रोविजन है कि मैं उसको? बिल्कुल है, और आप चाहें तो आज ही कर सकते हैं, विधान तो होना ही है जी महाराज। और बिल्कुल आपने जो कहा है 2-4 दिन में और उसकी रूपरेखा विस्तृत रूप से कर दी जाएगी। लेकिन जिनको भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी सहभागिता देनी है वो अपना स्थान आरक्षित कर ले और ये तय कर ले कि ये तो होना ही। बहुत सुंदर। ये एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पंकज का। ये जैन जगत के प्रख्यात मनीषी विद्वान, एक ज़माने में जिनके नाम की तूती बस्ती थी, पंडित सागरमल जी विदिशा के यशस्वी सुपुत्र हैं और अपने पिता के ही लाइन पर चल रहे। वर्तमान में सीहोर कॉलेज में प्रोफेसर है और बहुत अच्छे से धर्म ध्यान में लगे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। वीके जैन साहब इंदौर गुणायतन के ट्रस्टी और तैयार रहेंगे विवेक जी बेनाडा आगरा। समस्त साधु परमेष्टि को शताधिक चरण स्पर्श। सभी क्षुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, आज परम पूज्य आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु उनके जाने के बाद हम उनके जो किए गए कार्य हैं उनको स्मरण करके उनकी स्मृति को पूरी तरह संजो लेते हैं। पूज्य आचार्य श्री के समय
जो काम हुआ है वो दो इतिहास में कभी भी किसी शताब्दी में इतने काम नहीं हुए हैं। उन्होंने 4 बड़े मंदिरों का भव्य मंदिरों का निर्माण किया है। उन्होंने भारत को इंडिया को भारत, अंग्रेजी को हिंदी, हाथकरघा और इतने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिसमें हम अपने पूरे भविष्य को संवार सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उनके द्वारा संपादित कार्य को, उनके द्वारा सहयोग साधुओं द्वारा जो किया जा रहा है वो धर्म प्रभावना के क्षेत्र में एक नए इतिहास रचने वाला है। महाराज श्री, आपकी परिकल्पना में हमने जो काम देखा है वो आज तक वैसा कार्य कभी नहीं हुआ है। गुणायतन की जो आपने निर्माण और उसकी जो पृष्ठभूमि बनाई है, जिसमें जैन धर्म का पूरा दिग्दर्शन, जैन धर्म के सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन और कैसे हर मनुष्य को मुक्ति का मार्ग मिले, उसकी कार्रवाई चल रही है। बहुत से कार्यक्रम आप सबके चल रहे हैं। महाराज जी, आज का जो समय है जब हमें एक जैन समाज को एक छाते के अंदर लाना बहुत आवश्यक है, और जो काम हम कर रहे हैं उसको एक हमें ऐसी दिशा देनी है ताकि जैन समाज और जैन धर्म पंचम काल के अंत तक कैसे चल सके, उसकी भूमिका आज ही बनानी पड़ेगी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न केवल ये है कि हमारा भविष्य क्या होना चाहिए और हमें किस तरह से समाज को संगठित होकर किस तरीके से एक छाते के अंदर लाके कैसे अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, ताकि आज के जो अच्छे कार्य जैन समाज द्वारा किए जा रहे हैं उनको हम आगे भी भविष्य में लगातार चला सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार बीके जैन साहब का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये 85 की उम्र में भी बहुत सक्रिय है और ये मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण डिपार्टमेंट में इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट पे रहे और 2 बार मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। और इस उम्र में भी ये बहुत अच्छे चिंतक, समाज के निर्माण के विषय में हमेशा विचार करते रहते हैं। मेरे सामने आपने कई प्रकार की विचार व्यक्त किए हैं। आपने समाज के भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की हैं। अभी मैं इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के सभी जवाबदार लोगों को समाज के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता और अपेक्षा है और अपनी जिम्मेदारियों को तत्परता से पूर्ण करने की आवश्यकता है। यदि इन बातों को हम देख करके चले और समाज के सर्वतोमुखी विकास को प्रमुखता दें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते। हाँ, विवेक। रश्मि मुकेश जी सिंह मंदसौर जो जुड़ाइतन के ट्रस्टी और प्रमाणित समूह से जुड़े हुए हैं, वे भी अपनी बात रखेंगे। फिर बेनारा जी। नमोस्तु 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 गुरुए छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारा जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि जितने भी पाप और पुण्य बंध होता है वो मन वचन काया में शरीर के माध्यम से सबसे ज़्यादा जघन्य और उत्कृष्ट पुण्य अपन बांधते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्यों है? जबकि उसमें लिखा था कि 3% शरीर से, 12% वचन से और 85% भाव से है, लेकिन जघन्य और उत्कृष्ट पुण्य शरीर जहाँ रहता है वहाँ से होता है। पता नहीं आपने कहाँ पढ़ ली जी, और ये परसेंटेज किसने बताया ये भी मुझे नहीं मालूम। शास्त्रों में बात तो कहा गया है कि हमारे लिए जो भी शुभाशुभ का बंध होता है उसमें हमारे मन, वचन और शरीर तीनों का योगदान होता है जी। ये बात सही है कि शरीर और वचनों की तुलना में मन की भूमिका बड़ी होती है और मन से हम ज़्यादा कार्य कर पाते हैं और मन से ही पुण्य पाप ज़्यादा होते हैं जी। लेकिन जघन और उत्कृष्ट दोनों केवल काय से होता है। ये किस संदर्भ में आपने पढ़ा है मुझे नहीं मालूम। जब तक उस संदर्भ को मेरे सामने नहीं रख पाएंगे तब तक मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाऊँगा। ठीक है महाराज जी। चलिए।
नमोस्तु महाराज। विवेक जी बेनाड़ा आगरा और आज अपने इस सत्र में सुभव जी जैन IPS सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें। वे मंच पर चले आए। शुभम जी जैन साहब IPS धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी उनको ऊपर लेकर आए। अशोक जी दोषी, दिलीप जी रोधा ऊपर लेके आ जाए उनको। हाँ बोलो। प्रश्न बोलें विवेक भैया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं इनके अंदर जीव होते हैं 100%। तो जो फ्रूट्स को नेचुरल कोर्स में खाना और उनका जूस निकालना, तो जूस का क्या जूस को छान के पीना चाहिए या नॉर्मल कोर्स में जैसे जूस निकलाया वैसे ही पीना अपने जैन धर्म के हिसाब से ठीक है? देखिए, वनस्पति को सजीव माना गया है और वह आप सबके लिए खाद्य है, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। और यदि आप उसका जूस निकाल लेते हैं तो घर्षण से वो अचित्त हो जाता है। इसलिए उसे न तो अलग से गर्म करने की ज़रूरत है, न छानने की ज़रूरत है। हाँ, उसे उसकी स्वच्छता की दृष्टि से छान ले, कोई बीज आदि ना आए तो ये बात जुदी है, पर छानने की आवश्यकता नहीं। सुभव जी जैन साहब IPS वे अपना प्रश्न भी रखेंगे और उससे पूर्व अशोक जी दोषी जो अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति के और दिलीप जी रोधा वे उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आप लोग तालियों के साथ उनका साथ दे रहे हैं। और महिला सम्मान के लिए रानी जी दोषी। बोलिए सुबह। हाँ, और इनके बाद में तैयार रहेंगे शरद जी सरावगी कटनी जो डोनाइत्री की ट्रस्टी हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता हूँ समाज में, तो मुझे समाज के अपराधियों और सबसे ख़राब अंशों के साथ डेली बेसिस पे निपटना होता है। ऐसे में मन में गुरुदेव कई बार क्रोध आता है, कई बार तो गुरुदेव हिंसा का प्रलोभन भी आता है। ऐसे में गुरुदेव कैसे अपने मन के क्रोध, अपने प्रलोभनों पर नियंत्रण रखा जाए और कैसे खुद को शुद्ध बनाए रखा जाए, इसमें हमारा मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अभिषेक भाई का जोरदार अभिनंदन। शुभम का ये विदिशा से हैं और 2020 में 2020 एग्ज़ाम गुरुदेव, 2021 बैच के IPS हैं और इन दोनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हैं। हमारे समाज के ऐसी प्रतिभाओं को हमें सतत प्रोत्साहन देना चाहिए। निश्चित आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत चुनौती भरा काम है और अभी जहाँ हो वो तो और चुनौती भरा क्षेत्र है। बिल्कुल बॉर्डर पर आप काम कर रहे हैं। मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ और वहाँ की एक अलग दास्तान भी मेरे साथ घटी। जहाँ तक हिंसा और प्रलोभन का सवाल है, प्रशासनिक दायित्व को निभाने में होने वाली हिंसा, आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए हिंसा नहीं है, वो आपके प्रोफेशन का धर्म है। हर व्यक्ति को धर्म के विषय में व्यापकता से समझना चाहिए। एक मेरा आत्मधर्म या व्यक्तिगत धर्म है और दूसरा मेरा प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है। वो हमारे राष्ट्रीय और अन्य सामाजिक दायित्वों से भी जुड़ा हुआ है। जब हमें व्यक्तिगत हित और राष्ट्रीय हित दोनों को सामने रखकर देखना पड़ता है, तो जैन धर्म कहता है कि राष्ट्र धर्म तुम्हारे आत्म धर्म से भी बड़ा है। राष्ट्र की रक्षा और समुन्नति के लिए यदि तुम अपने आत्म धर्म को गौण भी करते हो तो कोई बुराई नहीं।
तो पहली बात, तुम और तुम जैसे जितने भी ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारीगण हैं, उन सबसे मैं कहूँगा कि अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह संपन्न करें और उसमें होने वाली हिंसा को उस प्रोफेशन का अंग मान करके चले। हाँ, इरादतन हम कोई काम ऐसा ना करें। आप पाप के भागी तब होंगे जब व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर काम करोगे। आपके केंद्र में व्यक्ति होगा, उसके प्रति व्यक्तिगत द्वेष होगी, देश की भावना होगी, तो हो सकता है उस पूर्वाग्रही मानसिकता के कारण आप कुछ गलत भी कर बैठो और ये पाप भारी होगा, उससे बचना चाहिए। लेकिन जब आप व्यवस्था को देख कर चल रहे हैं तो वहाँ व्यक्ति नहीं, व्यवस्था को प्रमुखता देनी चाहिए और उस व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि कोई व्यक्ति विशेष टारगेट बनता भी है तो उसे हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति का नहीं, पूरी व्यवस्था का है। तो ये बारीकी अगर ध्यान में रखे तो कोई बुराई नहीं, बल्कि इसे भी अपना धर्म मानकर चलो। जहाँ तक प्रलोभन का सवाल है, अगर व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होगा तो ऐसे प्रलोभनों में नहीं फंसेगा और हमें स्वयं के प्रति ईमानदार बनते हुए ऐसे प्रलोभनों से बचना चाहिए जो राष्ट्र हित में भी बाधक हो और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अभिशाप बने। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। आप भी बोलेंगे? सवाल नहीं? ठीक। शरद जी सरावगी कटनी, जो डोनाइतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में आज सिख समाज से विजय दवे के नेतृत्व में यहाँ पर बंधु भक्तजन आए हैं। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु। 1 मिनट, वे सभी एक साथ तैयार रहेंगे। हाँ बोलो। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु सभी गुरुओं को। गुरु जी, मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जैसा मन अभी तक लगा है, आगे भी लगा रहे, मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के भौतिकवाद युग में, विज्ञापन के युग में ऐसा अम्बंडर चालू हो रखा है, लगभग 2000 आइटम प्रतिदिन मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और विज्ञापन होता है तो तुरंत लेने शुरू जाते हैं, जिनका हमको कोई उपयोग नहीं है, जो हमारा आदिकाल से कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे डिओडोरेंट हो, लिपस्टिक हो, बल्कि बिंदी चली जा रही है, लिपस्टिक आगे बढ़ जा रही है, लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है। तो मैं महाराज जी इस बारे में ज़्यादा चीज़ों का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर तो कोई चीज़ कोई उपयोगी नहीं है। बाथरूम के कपड़े अलग, चप्पल अलग, जूता अलग, ये क्या हो रहा है महाराज जी? ऐसा मैं आपको कैसे संदेश चाहता हूँ कि आप इस संदेश के मार्फत बताएं। देखो भाई, ये उपभोक्तावादी योग है, इसे ही कंज्यूमरिज्म कहते हैं। जहाँ आवश्यकताएं गौण हो जाए और उपभोक्ता की आकांक्षा को जगा दी जाए, दूसरे शब्द में कहूँ कि गंजे को भी कंघी बेच दी जाए, जिसके सिर में एक भी बाल नहीं है, उसको भी ऐसा बता कर कि इसका इस्तेमाल करो बाल उग जाएंगे, उसका नाम है कंज्यूमरिज्म। समझ गए? ये होता है, हर युग में होता है, और इसमें लोग अक्सर धोखा खाते हैं। तुम्हारे सवाल के जवाब में एक प्रसंग मैं कहूँगा, और मैं समझता हूँ उसमें सारी बात आ जाएगी। एक आदमी मरा सपने में, और मर करके यमलोक में पहुंचा।
उसका लेखा जोखा देखा गया, पुण्य पाप दोनों बराबर था। यमलोक के अधिकारी ने कहा कि भैया तुम्हारा पुण्य पाप दोनों बराबर है, तुम ये बताओ कहाँ रहना चाहोगे, स्वर्ग में रहना पसंद करोगे या नरक में जाना पसंद? वो थोड़ा पसोपेश में पड़ गया, क्या चुनूं? तो यमलोक के अधिकारी ने कहा एक काम करो, तुम दोनों जगह घूम आओ, उसके बाद तुम जहाँ चाहोगे वहाँ हम तुम्हें शिफ्ट कर देंगे। वो गया, सबसे पहले स्वर्ग गया। स्वर्ग देखकर जाकर देखता क्या है कि सब अपने आप में मगन है, कोई पूजा कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, किसी को कोई से लेना ही देना नहीं, सब अपने में मगन। देखा हद हो गई, ये तो बड़ी बैकवर्ड जगह, यहाँ तो किसी को कोई लेना ही देना नहीं। चलो नरक चलकर देखते हैं। अब वह नरक गया। जब नरक गया तो जैसे ही नरक पहुंचा, ध्यान से सुनो आनंद, जैसे ही नरक पहुंचा उसका तगड़ा रिसेप्शन हुआ, और वो भी ब्रांडी और विस्की से। अंदर डिस्कोथेक हो रहा था, अंदर डिस्कोथेक चल रहा था। उसने अपने मन में कहा हद हो गई, फालतू में नरक को पंडितों ने बदनाम कर रखा है, संसार का सबसे अच्छा सुख तो नरक में है। व्यर्थ में लोगों ने बदनाम कर रखा है। लौट कर आया, बोला मुझे नरक भेज दो, मुझे नरक भेज दो। बोले नरक जाना है, सोच लो। बोला सोच लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। बोले एक बार और सोच लो। बोला सोच कर आया हूं, मुझे नरक भेज दो, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। उसे नरक शिफ्ट कर दिया गया, और जैसे ही नरक पहुंचा वहां तो मार काट रौद्र रूप चालू हो गया। अब वो सब रूप देखकर वो तो हतप्रभ रह गया। उसने कहा हद हो गई, अभी मैं जो देख के आया वो कुछ और नरक था, ये नरक कुछ और है, मामला क्या है? अभी जो मैं देख कर गया वो कुछ और था, और अभी जो देख रहा हूं कुछ और नरक है, मामला क्या है? उसने कहा भाई साहब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। यही हाल है, इसलिए इन सब चीज़ों में मत उलझो। बहुत पहले किसी की पंक्तियाँ पढ़ी थी, फिसलो न यारो ऊपर की सफाई पर, फिसलो न यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। समझ गए? नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। हाँ। अपने बीच में सिट समाज से विजय जी दवे जी, नगर सुरक्षा समिति थाना संयोजक मानिंद्र सिंह जी सलूजा, गुरु नानक निष्काम सेवा समिति से अजीत सिंह जी होरा जी, राजवीर सिंह जी भाटिया जी, और ये सब चिंतन बाटीवाला के साथ में जो बॉलीवुड सिंगर है उनके साथ में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हाँ, जो डोनायतन ट्रस्टी भी हैं चिंतन बाटीवाला, और प्रश्न करेंगे विजय जी दवे। एक ही प्रश्न कर लें तो अच्छा रहेगा ताकि औरों को भी लाभ मिल जाए। गुरुदेव नमोस्तु। मेरे साथ में पूरा सिख समुदाय आज आया है, और ये भव्य चातुर्मास के आकर्षण में पूरा सिख समाज आकर यहाँ आपको नमन कर रहा है। और नमन स्वरूप मेरे साथ गुरदीप सिंह जी हैं। आधे मिनट की वो एक बात आज बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं। गुरदीप सिंह जी आप। हाँ दीजिए दीजिए। गुरुदेव को नमन नमन नमन। मैं आज गुरदीप सिंह सिख समाज की तरफ से जैन समाज का धन्यवाद ऋणी हूँ। ये गुरु इतिहास में दर्ज है, जो सिखों के 10वें गुरु उनके छोटे साहिबजादों को शहीदियाँ दी गई थी, उसके अंतिम संस्कार के लिए जो जमीन दी गई थी, टोडरमल जी जो जैन समाज से थे उन्होंने पूरी राशि दी थी सरहंद के पास। मैं उस तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी मेरी तरफ से प्रश्न चिंतन जी करेंगे।
नहीं, आप लोगों को ही करने दीजिए ना, चिंतन तो रोज करता है, इनको दो। हाँ। प्रश्न करेंगे गुरुदेव विजय सिंह जी। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, चूंकि जैन समाज एक अहिंसावादी समाज है, परंतु अन्य समाजों में भ्रूण हत्या, दारू अर्थात मद्यपान इत्यादि बुराइयां बहुत बढ़ गई है, जिससे सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। 100 में से 20 युवा कुंवारे मर रहे हैं। सामाजिक बुराइयों को दूर किए बिना हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? कृपया मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है, और आज एक साथ पूरे सिख समाज को देखकर मन बहुत हर्षित है। अभी आपने जो बात कही, ये बात पूरे देश को जानना चाहिए कि सिखों का जैनों के साथ बहुत पुराना नाता रहा है। अभी आपने जिन टोडरमल जी की बात कही, वो भारत के इतिहास की अनोखी घटना है। जब साहबजादों का, गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे ना, हाँ, उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह देने की बात आई, तो सामने वाले ने कहा कि उनके अंतिम संस्कार के लिए हम जगह तब देंगे जब उस जगह को सोने के मोहरों से नापा जाए। कौन उतना पैसा दे? उस समय जैन जगत के एक उदार मना श्रावक थे, सेठ टोडरमल, उन्होंने कहा मैं दूंगा। अब जब वो देने को आए तो फिर अड़ंगा डालने के लिए उन्होंने कहा आप खड़े सिक्के लगाएगा तो देंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं आड़े सिक्के और खड़े सिक्के में क्या अंतर। उनने अपना महल बेचने का मन बना लिया कि मैं महल बेच दूंगा, लेकिन अपने देश के सपूतों के अंतिम संस्कार की भूमि जरूर उपलब्ध कराऊंगा। और अपना महल बेचकर उनने खड़े सिक्के वहाँ लगवाकर वो 8 फीट बाय 8 फीट की जगह वहाँ दिलाई। एक महिला आई, उसके साथ उसके 17-18 साल का एक बेटा था। दर्शन करते समय कहा कि महाराज जी, इसका इस वर्ष IIT में सिलेक्शन हुआ है और हम इसे बॉम्बे में भर्ती करने जा रहे हैं। बॉम्बे IIT में हुआ है। उसके बाद बेटे को भेजा, और बेटा जैसे बाहर गया फूट फूट कर रोने लगी। उसे इतना भाव विवल देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। मैंने पूछा क्या बात? उसने कहा महाराज जी, मेरा हृदय बहुत अपराध बोध से ग्रसित है। ये बच्चा जब मेरे पेट में था, चूँकि मेरी 3 बेटियां पहले से थी, चौथा ये आ गया था, मैंने सोनोग्राफी कराया, सबके दबाव में वो बेटी निकली, तो इसका एबॉर्शन कराने का मन बना लिया। मेरे पति का भी मेरे ऊपर बहुत दबाव था। महाराज मैं एबॉर्शन कराने के लिए चले गई, पर जो डॉक्टरनी थी वो जैन थी। उसने मुझे समझाया कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें बहुत तरह की परेशानियां आ सकती है, तुम इसे छोड़ दो और जो बच्चा है उसको जन्म लेने दो। महाराज जी, बेटे को जन्म, डॉक्टरनी की बात सुन करके मैंने मन बना दिया कि बच्चे को जन्म दूंगी। अब जो भी है, जैसे 3 वैसे चौथा। पर महाराज मेरा उस समय आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब बच्चा हुआ तो बेटा हुआ। और महाराज इतना होनहार बेटा, इतना, इसने बिना ट्यूशन के पहले अटेम्प्ट में IIT निकाला, और महाराज ये 35 रैंक का है। इतना ब्रिलियंट लड़का। अब जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो इसकी हत्यारिन बन रही थी, मैं इसकी हत्या करने वाली थी। कितना जघन्य अपराध मुझसे होता। महाराज जी, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे प्रायश्चित दें। ये एक उदाहरण ऐसा एक नहीं, अनेक माताओं के साथ ऐसा होता है। कईयों की तो कोख ही हमेशा को चले गई। इसलिए इस बात को हमेशा समझिए और अपने जीवन को बचाइए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इस तरह की क्रूर वृत्ति के विरुद्ध समाज में जागरूकता आनी चाहिए। तुम्हारे गोद में पलने वाले बेटे के प्रति तुम्हारे मन में असीम प्यार होता है, और कोख में पलने वाले की हत्या, ये कैसी मानवता, ये कैसा मातृत्व,
हर माँ को समझना चाहिए। और जब इन बातों के प्रति हम जागरूकता लाएं तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। व्यसन मुक्ति के लिए भी एक अभियान चलाना चाहिए। नशा मुक्ति के विरुद्ध जब तक हम अभियान नहीं चलाएंगे, खासकर युवाओं में जागरूकता नहीं लाएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। आज हमारी समाज बहुत तेज़ी से पथभ्रष्ट हो रही है और रिपोर्टों के अनुसार पंजाब तो नशा का बहुत बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। तो ये बड़ी चिंता है। कोई एक प्रांत की बात नहीं, कोई एक वर्ग की बात नहीं, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई, पूरी समाज इससे प्रभावित है। खासकर हमारी समाज की जो सबसे बड़ी ताकत है युवा वर्ग, युवा वर्ग व्यसनों की शिकार युवा वर्ग व्यसनों का शिकार बन रहा है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जागरूकता का अभियान चलाएं, आप लोग भी आगे आएँ, सब समाज मिलकर कोई कार्यक्रम ऐसा बनाए जो पूरी समाज में युवा चेतना का निर्माण करे और पूरी समाज को व्यसन मुक्ति के अभियान से जोड़ सके। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्ते महाराज जी। आपका करुणामय जो शब्द सुन के मैं भाव विभोर हो गया हूँ और आपसे प्रेरणा लेके आज हम सब यहाँ से जाएंगे। जो कुछ आपने शिक्षा दी है वो दिल से, हृदय से मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ और पूरा सिख समाज आज यहाँ मौजूद है और आपका आभार व्यक्त करता है। जय गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज अपने बीच में जैन सीए फेडरेशन की पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार इन सभी सरदार जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। जैन सीए फेडरेशन की पूरी कमेटी, महामंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जो जितेंद्र जी जैन के नेतृत्व में कुछ नया करने जा रहे हैं, वे अपनी बात भी रखेंगे और पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न भी करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। पहले भैया जी जो है स्वागत करना चाह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट कल सारे जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी आपके समक्ष में कुछ शंका समाधान के लिए आना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। बोलो। नमस्ते महाराज जी। बोलो। महाराज जी, हम जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन से सारे जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट कल आपके समक्ष आके अपने शंका के समाधान और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज कई दिनों से मेरे पास निवेदन था और कल के शंका समाधान के सत्र में मुझे जैसे जानकारी दी गई, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक साथ यहाँ एकत्रित होंगे, तो मैं आपकी बात में अपनी ओर से सम्मति प्रदान करता हूँ। और कल का शंका समाधान का सत्र थोड़ा लंबा होगा और पूरी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए समर्पित रहेगा। आप सब आए, जो इनके साथ जुड़े हैं वे भी और जो नहीं जुड़े हैं वे भी आप आ सकते हैं। कल का शंका समाधान का सत्र 6 बजे से प्रारंभ होगा। बशर्ते चैनल से थोड़ी सुविधा हो जाए, बातचीत करके भी मालूम पड़ जाएगा, पर 6 बजे से सत्र चालू करेंगे और 7:20 तक ये सत्र चलेगा ताकि आप लोगों को अतिरिक्त लाभ मिल सके। ऐसे ही परसों 22 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर है, जो यहाँ के अभिभाषक संघ के ओर से एक कार्यक्रम प्रस्तावित है और मुझे जानकारी दी गई कि 22 तारीख को 4:30 बजे से 6 बजे तक 1.5 घंटे का एक विशेष सत्र सारे अभिभाषकों और न्यायाधीशों के बीच होगा, जिसमें जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अधिवक्तागण सम्मिलित होंगे और उनके बीच एक विशेष प्रवचन है और वो प्रवचन का विषय है न्याय व्यवस्था और धर्म। इस विषय पर उद्बोधन और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर भी होगा और उस दिन शंका समाधान न होकर 4:30 से 6 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा। इसलिए जो भी आए 22 तारीख को 4:30 से 6 से 10-5 मिनट ऊपर भी हो सकता है, इस सत्र का लाभ लेंगे और ये कार्यक्रम शंका समाधान में अपने निर्धारित समय पर प्रसारित होगा।
हमारे बीच में गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का जन सौभाग्य प्राप्त किया डॉक्टर विशाल जी, सीता जी, दक्ष जी, दिविशा जी इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भाई हर्ष जी और तृप्ति जी ये आए गुणायतन परिवार की ओर से हमारे सम्मानी गुणायतन स्तंभ परिवार डॉक्टर विशाल जी, सीता जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। आइए साहब, और इनके सम्मान की आवाज़ दी मैंने हमारे हर्ष जी और तृप्ति जी गुणायतन श्रोमणी संरक्षक। और आज हमारे डॉक्टर विशाल जी का जन्मदिन भी है, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें जी। और स्वागत में सहयोग करेंगे हमारे भोजन व्यवस्था धर्म प्रणाम समिति के भाई आनंद जी। आइए तृप्ति हर्ष लेके आए। ये रखा है। आज हमारे डॉक्टर विशाल जी का जन्मदिन है, जिन्होंने गुणायतन में प्रारंभिक रूप में गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार डॉक्टर विशाल जी, श्वेता जी, दक्ष जी, दिविशा जी इंदौर किलर कॉलोनी, इनका सम्मान चल रहा है और सम्मान करता है भाई हर्ष जी, तृप्ति जी और भाई आनंद जी गोधा। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और चलते हैं पुनः शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। जब तक सम्मान हो रहा है तब तक तैयार रहेंगी। अपने बीच में दिगंबर जैनागम पाठशाला नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ की शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जो प्रमाणित पाठशाला से संबंधित हैं। सभी वे अपना प्रश्न रखेंगे। बोलो। पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज के चरणों में सवाल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। सबकी जय। हाँ बोलो। हमारी शंका है कि पाठशाला में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से भी बात नहीं मानते और डांट से भी नहीं, और थोड़ा डांट दो तो घर पर बढ़ाकर बोल देते कि दीदी ने ऐसा डांट दिया। कई पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि क्यों डांटा और बच्चे को पाठशाला भेजना बंद कर देते हैं। तो महाराज जी, हम लोग इसमें क्या करें? साथ ही क्या माता पिता को अपने बच्चों को ऐसा बना देना ठीक है कि वो किसी की भी डांट भी ना सुन सकें? देखिए, ऐसे बच्चों को डांटना तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसे बच्चों को रखना भी ठीक नहीं। इसके लिए एक ही रास्ता है कि ऐसे बच्चों को एक आध बार समझाएं, और ना समझे तो उनके पेरेंट्स को समझाएं कि अपने बच्चों को समझाओ, संभालो, नहीं तो अभी तो हमसे नहीं संभल रहा है, कल आपसे संभाले नहीं संभलेगा। जो बच्चा पाठशाला में ढंग से नहीं गया, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं रही। तो उनके पेरेंट्स से बात करना चाहिए, पेरेंट्स उनको समझाए, उनको प्रेरित करे, तो उसका दूरगामी परिणाम अच्छा हो। हाँ। डॉक्टर विशाल जी जैन जो आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आनंद जी गोदा तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा नहीं महाराज। महाराज जी, 2019 में मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की प्रेरणा से हम लोगों ने एक साधर्मी वात्सल्य समूह स्टार्ट करा था। कई युवा उसमें जुड़े हैं। मेरा प्रश्न भी है, इसी में छुपा हुआ है कि आज जैसा कि सुबह आपसे मैंने चर्चा भी करी थी कि मरण दिवस को सफल बनाने के लिए आप गुरुओं ने हमें समाधि मरण का रास्ता दिखाया है। जन्म दिवस को हम कैसे सफल बनाएं और अच्छी तरह कैसे सफल बना सकते हैं, सभी युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जन्म दिवस को सफल बनाने का एक ही रास्ता है, व्रत धारण करो। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। व्रत धारण करने से भाव का उद्धार होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को व्रतों का पालन करना चाहिए, और जन्म दिवस के दिन अभय दान देना चाहिए, जीव दया का काम करना चाहिए। जो अभय दान देता है उसकी मृत्यु टलती है, इससे जीवन आगे बढ़ता। ओम। हाँ, आनंद जी गोदा और उसके बाद में प्रीति जी जैन। सभी महाराज जी को बारंबार नमस्ते गुरुदेव। एक मेरा बहुत बड़ा शंका समाधान का उत्तर चाहिए गुरुदेव आपसे। आज आपने कैशलोच किया, उपास भी किया, इसमें पीड़ा हुई, यह हिंसा नहीं है क्या? बिल्कुल। अगर मैंने अपने आप को पीड़ा देने के लिए केसलोच किया होता तो इसे हिंसा कहा जा सकता, पर मैंने अपने आप को पीड़ा देने के लिए केसलोच नहीं किया, किसी को पीड़ा ना हो इसलिए केसलोच किया। समझिए, इसलिए हिंसा नहीं, ये तपस्या है। समझ गए जी गुरुदेव? इसलिए उसको वैसे ही समझना चाहिए।
जी गुरुदेव। प्रीति जी जैन जो प्रामाणिक पाठशाला के बारे में कुछ बोलना भी चाह रही है, आप अपनी बात भी रखें। प्रीति जी का समय आज कम है, बहुत अच्छी बात रख रही हैं। इस विषय को कल रखें तो ठीक रहेगा, नहीं तो बात छूट जाएगी। कल रखेंगे, है ना। तो आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और एक विशेष बात, अब 16 कारण चालू हो गए हैं और हमने सोचा है आने वाले कल से करे परसों, कल से 16 कारण पर प्रवचन चलेंगे और ये 16 कारण की एक प्रवचन माला आप सबको मिलेगी कि हम किस तरह जीवन व्यवहार में 16 कारण को भाकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। ये संदेश सब तक पहुंचा दें। आज तारीख कितनी है? 20 है ना। तो 21 तारीख से 8 तारीख के पहले तक 16 कारण संपन्न हो जाएंगे। आप सब उसका लाभ लेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।